दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और भारत शब्द को लेकर जो विवाद है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम इंडिया रखा गया और तब से सत्ता पक्ष और विपक्षियों के बीच इंडिया और भारत शब्द को लेकर के विवाद उभर करके सामने आ रहा है। और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं अब इस इंडिया शब्द से नफरत करना शुरू कर चुके हैं और इसे संविधान से मिटाने की कोशिश भी वे कर रहे हैं। और ये मुद्दा तब गरमाया जब G20 की बैठक के लिए एक बुकलेट जारी किया गया जिसमें इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर लिखा गया भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, जब राष्ट्रपति का एक पत्र जारी किया गया तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, यानी कि अंग्रेजी में हम भारत को इंडिया नाम से जानते हैं और भारत को भारत के नाम से जानते हैं। तो अब इंडिया शब्द को हटाने की कवायद कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग और उनके समर्थक। आपको पता है कि भारत को हम भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप इन सब नामों से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो अंग्रेजी में हम अपने भारत को इंडिया शब्द के नाम से जानते हैं और अब उस इंडिया को संविधान से ख़त्म करने की बात कही जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? अभी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा कि इंडिया अंग्रेज़ों की देन है और अंग्रेज़ों की देन से गुलामी की मानसिकता झलकती है, ये झलकती है, वो झलकती है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है और इंडिया शब्द को अब ये संविधान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या संभव है इंडिया शब्द को संविधान से हटा पाना? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द को संविधान से हटाया जा सकता है लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। एक प्रक्रिया और है कि कैबिनेट सचिव अगर एक नोटिफिकेशन जारी कर दें सभी राज्यों के लिए और कह दें कि आज से इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द का इस्तेमाल करें, तो ऐसा भी संभव है। कैबिनेट सचिव के नोटिफिकेशन से भी संभव है, लेकिन इसमें एक अड़चन आ सकती है। कोई ना कोई जो है सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता है और जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द का उल्लेख है। इंडिया शब्द बाकायदा वहाँ पर मेंशन्ड है। हम जिस प्रकार से भारत को भारत कहते हैं, इंडिया भी कह सकते हैं और उसका एक संवैधानिक नाम इंडिया है। आर्टिकल अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो संवैधानिक नाम भारत के 2 हैं, एक भारत हिंदी में और अंग्रेजी में इंडिया, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर इनको और आप जैसे संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में भी अंग्रेजी में लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इंडिया शब्द का उल्लेख संविधान में है और अगर देश से इंडिया शब्द को हटवाना है, नाम हटवाना है सत्ता को, सरकार को, तो संविधान में उसे संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन करने की अनुमति भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 देता है, ध्यान रखिएगा। और संविधान में संशोधन करना होगा, इसके लिए एक प्रस्ताव संसद में लाना होगा और इंडिया शब्द को हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाना होगा जिसे लोकसभा से भी पारित कराना होगा 2/3 बहुमत से, ध्यान रखिएगा, और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। उसके पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और फिर उसे एक गज़ट में, गवर्नमेंट गज़ट में, सरकारी गज़ट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसी दिन से इंडिया शब्द जो है भारत से, संविधान से हट जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस है, संविधान में संशोधन करके इस शब्द को हटाया जा सकता है। तो क्या ये ज़रूरी है इंडिया शब्द को हटाना? तो मेरे हिसाब से ये एक बेबुनियाद मुद्दा है, फालतू का मुद्दा है। इंडिया शब्द भी अच्छा है, भारत शब्द भी अच्छा है, हमें भारत कहने पर भी गर्व होता है, इंडिया कहने पर भी गर्व होता है, हिंदुस्तान कहने पर भी गर्व होता है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप कहने पर भी गर्व होता है और संविधान में बाकायदा इंडिया शब्द का उल्लेख है। संविधान निर्माताओं ने सोच समझ करके भारत को इंडिया शब्द भी दिया था, तो इसे हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, इस वजह से हटाने की ये बात कर रहे हैं। कल को अगर भारत का नाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा रख लिया जाएगा तो क्या वो भारत शब्द को भी संविधान से हटा देंगे? तो ये एक फालतू का मुद्दा, बेबुनियाद मुद्दा, लोगों को भटकाने, परेशान करने का मुद्दा है। और अगर इस शब्द को हटाने के लिए प्रोसेस
अगर की जाती है तो उसमें लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा भी आएगा, 14,000 करोड़ का भी खर्चा आएगा। और इसमें कई पेचीदगियाँ भी हैं। हमारे देश के कई लोग जो हैं बाहर रहते हैं वीज़ा पासपोर्ट लेकर के, तो उनके वीज़ा पासपोर्ट में भी जो है इंडिया शब्द का उल्लेख है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द का उल्लेख होता है, तो वहाँ पर भी उनको फिर भारत शब्द मेंशन करवाना होगा। तो कई प्रकार की सरकारी पेचीदगियाँ भी इसमें सामने आएंगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ संधियाँ और हस्ताक्षर कर रखे हैं, वहाँ पर भी इंडिया शब्द का ही उल्लेख है। तो अगर भारत किया जाएगा तो फिर से भारत करने के लिए वहाँ पर प्रोसेस अपनाई जाएगी, तो इसमें भी कई पेचीदगियाँ आएंगी। तो इसमें भी जो है ये एक प्रकार से फालतू का मुद्दा है, और भारत को हम भारत के नाम से भी जानेंगे, इंडिया नाम से भी जानेंगे तो बेटर होगा। इस विवाद को यहीं पर रोक देना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर लोगों में बहस नहीं करवाना चाहिए, बहस नहीं छिड़वाना चाहिए। हमें भारत कहने पर भी गर्व होना चाहिए, इंडिया कहने पर भी गर्व होना चाहिए। अंग्रेज़ों की देन बताया जाता है इंडिया शब्द को, तो क्या अंग्रेज़ों के द्वारा सब कुछ दी हुई चीज़ों को आप फेंक देंगे? अंग्रेज़ों ने ही हमें स्वतंत्रता दी है, उसे भी आप नकार देंगे क्या? तो इस प्रकार से ये कोई मानसिकता की गुलामी नहीं झलकाता है। इंडिया कहना अच्छा है, भारत कहना भी अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।